हरियाणा में पंचायत चुनाव के लिए इस वक्त 4 जिलों में वोटिंग चल रही है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है और शाम को 6 बजे तक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। आज 4 जिले हैं, फरीदाबाद, पलवल, हिसार और फतेहाबाद, जहां पर वोट डाले जा रहे हैं और जिला परिषद की 78 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। वहीं पंचायत समिति के 559 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। आज के बाद 25 नवंबर को पंच और सरपंच के लिए इन्हीं 4 जिलों में वोट डाले जाएंगे। हरियाणा सरकार ने वोटिंग को देखते हुए इन 4 जिलों में 2 दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। फरीदाबाद, पलवल, फतेहाबाद और हिसार में आज और 25 नवंबर को स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। तो हरियाणा में पंचायत चुनाव के आखिरी चरण के लिए इस वक्त वोटिंग हो रही है। मतदान को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह दिख रहा है। आखिरी चरण में हिसार, फतेहाबाद, फरीदाबाद और पलवल में वोटिंग हो रही है। इस वक्त आपको हम 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। हिसार की बात करें तो यहां पर 9 खंडों में पंचायत समिति के 222 वार्ड हैं, जहां पर 871 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनमें 494 पुरुष जबकि 377 महिला प्रत्याशी है। हिसार के 1018 मतदान केंद्रों पर वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। वहीं फरीदाबाद की बात करें तो यहां पर जिला परिषद के 10 और पंचायत समिति के 60 वार्डों के लिए मतदान हो रहा है। इसके लिए 311 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 130 अति संवेदनशील बूथ हैं। फतेहाबाद की बात करें तो यहां पर भी वोटिंग को लेकर मतदाताओं में उत्साह नजर आ रहा है। पलवल में भी मतदान के लिए 702 बूथ बनाए गए हैं और तमाम बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। तो 4 जिलों में इस वक्त जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ फतेहाबाद से जी मीडिया संवाददाता गगन रुखाया, हिसार से रोहित कुमार और रुस्तम जाखड़ मेरे साथ पलवल से जुड़ चुके हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सबसे पहले रोहित, हिसार जिले की बात करें तो 2 घंटे का वक्त गुजर चुका है जब वोटिंग शुरू हुई है। किस तरीके से मतदान की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है? मतदाताओं में किस तरीके का जोश दिख रहा है? देखिए धर्म, अगर हिसार की बात कर ली जाए तो अभी तक जो है 2% से ज्यादा मतदाताओं ने अपने वोट हक का इस्तेमाल कर लिया है। ओवरऑल अगर हरियाणा की बात कर ली जाए, जिस तरह से 4 जिलों में ये चुनाव हो रहे हैं, तो चारों जिलों की अगर बात कर ली जाए तो चारों जिलों का आंकड़ा जो है वो सामने आ चुका है और 2.4% जो है वो वोट हक का इस्तेमाल जो है मतदाताओं की तरफ से कर लिया गया है। तस्वीरें भी हम आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे और साथ ही साथ आपसे डेटा भी जो है वो शेयर करते रहेंगे। जो अभी तक का जो ताजा अपडेट है आपको बता दें कि अगर फरीदाबाद की बात कर ली जाए तो फरीदाबाद में 0.6% मतदान जो है वो हो चुका है। इसके साथ साथ फतेहाबाद में बात कर ली जाए तो 3.6% जो है मतदान हो चुका है। इसके साथ साथ हिसार में 2.1% और साथ ही साथ पलवल में 2.5% जो है वो मतदान हो चुका है। तो सबसे ज्यादा वोटर्स जो है एक तरह से फतेहाबाद में सामने आए और 3.8% वोट हक का जो है इस्तेमाल किया जा चुका है। अभी तक ओवरऑल अगर हरियाणा की बात कर ली जाए तो 2.5% जो है वोटर्स ने अपने वोट हक का इस्तेमाल किया। फिलहाल तस्वीरें आप हिसार जिले की देख सकते हैं कि तमाम लोग जो है एक तरह से यहाँ पर कतारबंद लगे नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिला परिषद और एक तरह से पंचायत समिति का जो आने वाले दिनों में चुनाव होने, हालांकि आज जिला परिषद का चुनाव हो रहा है और ब्लॉक समिति का चुनाव हो रहा है, तो एक तरह से 2 वोट्स का इस्तेमाल जो है इनकी तरफ से किया जाएगा। कुछ लोगों से बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से कतारबंद जो है वो लोग नजर आ रहे हैं। जनाब, ये जानना चाहेंगे वोट किसको दोगे किसको नहीं ये मत बताना, लेकिन आपको मुद्दे क्या लगते हैं, गाँव में कौन कौन सी दिक्कतें लगती है जिनका समाधान जो है लंबे टाइम से नहीं हो पाया है? गांव में मुद्दा तो ये है जी, एक तो पढ़ाई का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है जी। गंगवा गांव हिसार के इतने नजदीक होते हुए भी युवाओं में पढ़ाई का इतना जोर नहीं है जितना कि राजनीति का है। राजनीति के बारे में हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर जवान सोचता है कि मैं ही सब कुछ बन जाऊं। पढ़ाई की तरफ कोई रुझान नहीं है जी। तो लगता है जो आप ये नुमाइंदा चुनोगे वो शिक्षा के प्रति अलग जगह पाएगा, लोगों को जागरूक कर पाएगा। इसीलिए वोटिंग करने आया हूँ जी, मजदूरी छोड़ के आया हूँ और जिस बंदे को मैं वोट दूंगा वो बहुत ही बढ़िया बंदा है और हमेशा से जुड़ा हुआ है।
तो हर बंदे से। बड़ी बात इन्होंने कही कि मजदूरी को एक बार छोड़ के यहाँ पर वोट डालने आए हैं। आपको क्या लगता है जी, कौन कौन सी दिक्कतें लगती हैं? वोट किसको दोगे ये मत बताना, ये जानना चाहूंगा कि आपके इलाके में कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ये चुनाव हो रहा है। कमी तो बहुत पड़ी है साहब, क्यों पूरी करे, कमी क्यों पूरी को नहीं करे। फिर भी वोट का सोच के तो आए होंगे। वोट सोच के आए, सोच के वोट देंगे। अच्छा, सोच के वोट दोगे। तो यहाँ पर तस्वीर और भी आपसे साझा करें और साथ ही साथ एक यंगस्टर है हमारे साथ। ये बताओ भाई साहब, युवा हो आप, क्या मतदाताओं को संदेश देना चाहोगे? वोट का नहीं बताना, लेकिन मुद्दे क्या लगते हैं आपको? मुद्दे गांव में तो जी अभी साफ सफाई का और जो कचरा निपटान है ना, वो थोड़ा सा दिक्कत है उसमें। अच्छा, उसमें और वोट तो किसी को भी डाल लो, लेकिन जो बढ़िया मतलब जो काम कराए उसको उसको ही डालना चाहिए। तो लगता है जिसको आप चुनोगे वो करेगा? हाँ जी, वो करेगा। अच्छा जी, बाबा जी आप बताओ जी, आपने क्या लगाया जी? कुंडी की सड़क चौड़ी को नहीं बीड़ी है, मैं तो पड़ गया जो गाड़ी के पास होने लगी, जो लगी मेरा इतना ही दुख है। अच्छा, हाँ 3 साल हो गया। गंगवा से कुंडी का रोड 33 फुट का है, अरे वो 12-13 फुट का बड़ी मुश्किल से बच रहे। बस तो लगा ये काम हो जाएंगे। काम को वही आगे कराई तो हो ही नहीं, कराई तो कोई हुआ। ठीक जी, ठीक। आप बताओ जी सर, आपको क्या लगता है जी, कुछ बताना चाहेंगे? कुछ मुद्दे लगते हैं आपको जिस पर ये चुनाव हो रहा है? तो बहुत है सर, मुद्दे कभी पूरे होते भी नहीं। और ये जिला परिषद के या ब्लॉक समिति की जो भी है चुनने, गांव की मजबूरी भी होती है। अच्छा जी, मजबूरी कैसे? बिल्कुल मजबूरियाँ होती है, यहाँ किसी का वो जोर नहीं है, जोर जिस पार्टी का है वो कभी काम करते नहीं है। अच्छा, आपने लगाया जी कोई कामकाज की दरकिनार है जी? कोई गांव में कोई कामकाज की दरकिनार है? कोई कौन करवाए। अच्छा, वोट लेना आ जाए। तो यहाँ पर लगातार जो है मतदाता आप देख सकते हैं कि किस तरह से कतारबद्ध नजर आ रहे हैं। महिलाएं भी देखने को यहाँ पर मिल रही हैं और वोट हक का इस्तेमाल जो है उनकी तरफ से किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से अंदर की प्रोसेसिंग जो है वो चल रही है, क्योंकि पूरे हरियाणा की अगर बात करी जाए तो पहले भी 2 चरण हो चुके हैं। अब तीसरे चरण में हिसार सहित 4 जिले जो हैं उनको कवरअप किया जा रहा है। हालांकि अगर हिसार की बात करी जाए तो हिसार में 9 लाख से ज्यादा वोटर्स जो हैं वो आज अपने वोट हक का इस्तेमाल करेंगे। 30 के करीब जो है वार्ड्स हैं और इन 30 वार्ड्स में 200 से ज्यादा एक तरह से उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। फिलहाल जिस तरह से मैंने आपको आंकड़ा भी दिखाया, अभी 9 बजकर कुछ ही मिनट हुए हैं, धीरे धीरे ये आंकड़ा और भी बढ़ने की संभावना। तकरीबन 2 घंटे में 2.5% की वोटिंग अभी तक दर्ज की गई है। रुस्तम के पास चलते हैं। रुस्तम, पलवल में किस तरीके से वोटिंग का पैटर्न दिख रहा है? और 2% की वोटिंग पहले 2 घंटे में बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता। क्या मौसम की एक वजह है, क्योंकि अब ठंड की शुरुआत हो चुकी है, ग्रामीण इलाकों में ठंड ज्यादा होती है, इसके कारण जैसे जैसे दिन चढ़ेगा उम्मीद की जा सकती है कि वोटिंग का परसेंटेज भी बढ़ेगा? जी देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मौसम का परिवर्तन कहीं ना कहीं वोटिंग पर असर कर रहा है। सुबह जो है सर्दी का मौसम रहा, तो इस वजह से जो शुरुआत जो हुई 7 बजे पोलिंग की, वो उस समय भीड़ थोड़ी कम थी। लेकिन अब जैसे जैसे सूरज देव निकल रहे हैं, धूप निकल रही है, तो लोग भी घरों से बाहर निकल रहे हैं। लोग घरों से बाहर आकर यहाँ पर मतदान करने के लिए आ रहे हैं। और मैं आपको इससे पहले कुछ डाटा आपको यहाँ की जो इलेक्शंस हैं उनको लेके बताऊं, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये दिखा दूं कि बूथ के बाहर जो आप देखेंगे कि जैसे ही मौसम साफ हुआ है, धूप निकली है, उसके बाद जो मतदाता है उनकी लाइन आपको दिख रही होगी। लोग लाइन में लगकर यहाँ पे वोट कर रहे हैं। चूंकि सुबह जब मतदान शुरू हुआ था तो केवल कुछ ही लोग थे, लग रहा था कि जो वोटिंग का जो परसेंटेज है वो काफी धीरे रहेगा। लेकिन अगर बात करें वोटिंग परसेंटेज की, तो करीब 2.5 से ऊपर जो वोटिंग परसेंटेज है वो यहाँ पे जा चुका है। और मौसम का सबसे बड़ा परिवर्तन ये हुआ कि जैसे ही धूप निकली है, लोग अब घरों से बाहर निकल रहे हैं। केवल पुरुष मतदाता ही नहीं बल्कि महिला मतदाता वो भी यहाँ पर वोटिंग करने के लिए आ रहे हैं। और अगर हम बात सीटों की, तो देखिए पलवल में जिला परिषद की 20 वार्ड हैं। 20 वार्ड के लिए आज वोटिंग हो रही है और इसमें करीब 142 जो उम्मीदवार हैं जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ठीक इसी के साथ 6 ब्लॉक हैं पलवल में जिनमें 134 सीट हैं। और 34 सीटों पर अगर मैं बात करूं तो 604 उम्मीदवार हैं जो यहाँ पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि तमाम जो उम्मीदवार हैं उन लोगों की किस्मत का तय होना है। आज लोग वोटिंग करने के लिए आ रहे हैं और इसको लेकर प्रशासन की तरफ से सुबह
सुबह से ही तैयारियां की गई थी। और जैसा कि हम लोगों ने पंचायत के जब डोर टू डोर प्रोग्राम भी किए थे तो लोगों को कि क्या समस्याएं थी, क्या उनकी जरूरतें, इसको लेकर भी चर्चा की गई थी। जिसके बाद जो मूलभूत जरूरतों की जो समस्याएं जो गाँव में जो देखने को मिली, चाहे वो साफ सफाई की हो या फिर अन्य कोई उसकी स्कूल को अपग्रेड करने की मांग हो या फिर स्टेडियम बनाने की मांग हो, ठीक उन्हीं समस्याओं को लेकर जो है लोग वोट करने के लिए आज यहाँ पे पहुंचे हैं। और लोग जो लाइनों में जो कतारों में लगे हैं उनसे वो वोटिंग को लेकर भी जानेंगे कि आज वो वोटिंग करने के लिए फाइनल डे है उनका, तो क्या वो सारे मुद्दे अभी भी उनके दिमाग में है, वो अभी भी उनके जहन में है वो मुद्दे जिसको लेकर वो पहले से अपना विचार करते आए थे। जी, वोट किसको देंगे आप ये नहीं बताना, आप ये बताइए कि अभी ऐसी कौन कौन सी समस्याएं आप लोगों के इलाके में है जो आप सोचते हैं कि अब हम नए परिषद का गठन कर रहे हैं वो सॉल्व हो पाएंगे? सबसे मेन परेशानी तो हमारे यहाँ पे बिजली की है जी, जिससे सारा काम रुक जाता है। कुछ काम ऐसा भी है, बाकी जैसे पोखर ओखर है और नालियां नूलियां हैं तो ये सब अभी कच्चे हैं, तो पानी कई बार जो नीचे घर पड़ रहे हैं वो कई बार घरों में भी पानी चला जाता है जब बारिश होती है। पिछली बार जब आप लोगों ने वोट किया था तो उम्मीद थी कि ये समस्याएं हल हो पाएंगी, लेकिन क्या वो कितनी हल हो पाई, हल नहीं हो पाई, तो क्या वजह है? वैसे काफी जो की समस्या हल हुई है पिछली उसमें योजना में, जो हमारी जो की रोडों का भी वैसे भी गाँव का जो काफी विकास बना है। बाकी जो थोड़ा बहुत जो विकास रह रहा है वो कुछ 2 साल के लिए ये डिले हो गया था, अभी सरपंच कोविड की वजह से डिले हो गया था। बाकी विकास जो हमारा जो पिछली बार में अच्छा हुआ। जी बाबा, आपसे जानना चाहूंगा कि अभी भी कौन कौन सी समस्याएं हैं गांव में जिनसे आप लोगों को परेशानी है? यही है नाली वाली, जैसे साफ सफाई, जोड़े पड़े, गंदगी हुई पड़ी है, ये समस्या। बाकी तो ठीक है, हाँ ये नाली वाली साफ ऐसी हो। तो क्या आप लोगों ने मतलब जो पिछले मुद्दे हैं उनको ध्यान में रखकर अपने कैंडिडेट का आप चुनाव कर रहे हैं, या फिर एक कहते हैं कि नहीं एक जातिवाद या घर परिवारवाद उस तरीके से कैंडिडेट का चुनाव आप लोगों ने किया है? नहीं, हम तो विकास के ऊपर चुनाव कर रहे हैं, जातिवाद पर उस पर कोई वोट नहीं। बहुत अच्छी बात है। सर, आप युवा हैं, आपके यहाँ युवाओं के लिए क्या है, क्या आपको उम्मीद है कि जो पिछली परिषद या ब्लॉक वाले नहीं कर पाए वो इस बार के नए कैंडिडेट? उम्मीद तो रहती है नए कैंडिडेट से कुछ न कुछ और बढ़िया करेंगे जी। अभी क्या है युवाओं के लिए आपके यहाँ पे? नहीं है तो होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? ये में खेल वेल को मैदान उनसे को बड़ी पार्क होना चाहिए जी। पहले नहीं है। तो ऐसे में क्या आपके यहाँ से जो खिलाड़ी हैं वो कहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं, किस तरह की उन लोगों को परेशानियां होती है? वो जो खाली खेत पड़े थे जब उसमें खेला जाता है जी, वैसे तो कोई जगह नहीं। तो देखिए, जो जरूरतें उन लोगों की पहले थी जब पंचायत का प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू किया था, वो ही जरूरत तो उन्हीं इन लोगों ने इस बार अपने उम्मीदवार का चयन किया है, जो उनका कैंडिडेट है जिसको वो वोट करने की सोच रहे हैं, जिसके लिए वो वोटिंग करने के लिए आए हैं। ठीक है रुस्तम, एक उम्मीद है कि उनके एक वोट से बदलाव आ सकता है और जिस प्रतिनिधि को वो अपने लिए चुनेंगे वो अगले 5 सालों तक उनके लिए मौजूद रहेंगे और उनके गांव का, उनके पंचायत का विकास करेंगे। अब रुक कर लेते हैं गगन का। गगन, 2 घंटे में जो सबसे बेहतर पोलिंग नजर आई है, जो आंकड़े आए हैं उससे फतेहाबाद में सबसे बेहतर वोटिंग पैटर्न देखा गया है, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे हर जगह दिख रहा है कि सर्दियों की वजह से और ग्रामीण इलाकों में अमूमन लोग करते क्या है, अपने घर का काम निपटाते हैं फिर वो वोटिंग के लिए जाते हैं। तो अब दिन जब चल रहा है तो वोटिंग के पैटर्न में बदलाव आया है, अब लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं मतदान के लिए। जी बिल्कुल, मैं फतेहाबाद के गांव भोडिया खेड़ा में के पोलिंग बूथ पर जो मौजूद हूं और बूथ नंबर 15 और 16 बूथ है और यहाँ जो है काफी तादाद में जो है ग्रामीण है वो वोट करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि सुबह सर्दी थी, 7 बजे वोटिंग शुरू हुई थी तो उस टाइम इतनी भीड़ नजर नहीं आ रही थी। अब जैसे जैसे दिन जो है खुलता जा रहा है और लोग भी जो है अपने घरों से निकलते जा रहे हैं और मतदान करने के लिए जो है जो पोलिंग बूथों पर जो है लंबी लंबी लाइनें लग रही है। और आंकड़े की बात की जाए तो 4.4% जो है अब तक जो है फतेहाबाद के अंदर जो है वोटिंग परसेंटेज हो चुकी है और आंकड़ा लगातार जो है बढ़ता जा रहा है और उत्साह भी लोगों के अंदर काफी दिख रहा है। और सबसे अहम जो है ये गांव का जो चुनाव है ये माना जाता है, क्योंकि चाहे वो भजन लाल जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे, चाहे वो देवीलाल की बात कर ली जाए, तो उन्होंने जो है इसी चुनाव से जो है
शुरुआत की थी और इसी चुनाव के जो है बलबूते पर जो है उन्होंने जो है देश और प्रदेश की राजनीति में जो है अपना नाम चमकाया था और गांव की छोटी सरकार जो है सबसे अहम मानी जाती है। और फतेहाबाद के वोटरों की बात की जाए तो 5 लाख से अधिक यहाँ जो है वोटर है और 602 जो ब्लॉक समिति और जो है जिला परिषद के जो है उम्मीदवार है वो अपने भाग्य का जो फैसला अजमा रहे हैं और उनकी भाग्य का फैसला जो आज ईवीएम मशीन में कैद हो जाएगा। और अब देखने वाली बात यही होगी कि गांव की जो छोटी सरकार के लिए जो लोग हैं किसे अपना उम्मीदवार चुनते हैं। मुद्दे कौन से चल रहे हैं फतेहाबाद में? जी, मुद्दों की बात की जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है नशे को लेकर है। देहात का दंगल कार्यक्रम के तहत जैसे ही हमने विभिन्न गांवों में जो दौरा किया था, सबसे अहम जो प्रमुख समस्या थी वो नशे को लेकर थी। जब भी हम गांव में जाते थे तो ग्रामीणों का यही कहना था कि साफ सफाई, नाली या दूसरे जो तमाम मुद्दे हैं वो तो ठीक है, लेकिन नशा जो है लगातार गांव में जो है पांव पसारता जा रहा है। क्योंकि पहले ये शहर तक सीमित था, अब लगातार जो है गाँव में जो है नशा है वो पांव पसारता जा रहा है। और इसी मुद्दे को लेकर जो है ग्रामीणों ने बातचीत भी की थी और यही उनका कहना था कि उनका उम्मीदवार ऐसा होना चाहिए जो है नशे को लेकर जो है शासन और प्रशासन तक उनकी आवाज है उठा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गगन आपका, और रुस्तम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हिसार से मेरे साथ रोहित जुड़े हुए थे। रोहित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार आपके पास आज हम दिन भर चुनाव की अपडेट के लिए आते रहेंगे। फिलहाल के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।